या हाय गाइस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन टू वन मैपिंग के बारे के अंदर। ठीक है, सॉरी, वन टू वन मैपिंग नहीं, मैनी टू मैनी मैपिंग के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। वन टू वन मैपिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पास्ट वीडियोस के अंदर बता दिया है। वन टू मैनी भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनी टू मैनी मैपिंग के बारे में। मैन अब वन टू मैनी मैनी मैपिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एक कैटेगरी बिलोंग्स टू थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि एक जो कैटेगरी है हमारे पास, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लैपटॉप डाल सकते हैं, उसके अंदर हम मोबाइल डाल सकते हैं, उसके हम फ्रिज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम वन टू मैनी के अंदर डाल सकते हैं। तो एक कैटेगरी बिलोंग्स टू थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये भी तो हो सकता है कि मल्टीपल कैटेगरी बिलोंग्स टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट बिलोंग्स टू मल्टीपल कैटेगरी। कैसे? एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास लैपटॉप भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास मोबाइल भी आ सकता है, राइट? अब ठीक है, लेकिन क्या चीज है कि लैपटॉप के लिए अलग से आईडी भी कैटेगरी बना सकते हैं, मोबाइल के लिए अलग से कैटेगरी भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल कैटेगरी मल्टीपल प्रोडक्ट से बिलोंग कर रही है और मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका कोड लिखना है बेसिकली। तो हम चलते हैं यहाँ पे मॉडल में, और मॉडल में यहाँ पे हम चलते हैं जावा क्लास, और यहाँ पे सी ए टी ई कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी। ओके, कैटेगरी यहाँ पे सिंपल हम एंटिटी कर देते हैं, एंटिटी लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम चलते हैं ओके, तो एक तो बना दी, एक PRODUCT प्रोडक्ट बना देते हैं। ओके, यहाँ पे हम गए एट द रेट एंटिटी। ओके, एंटिटी के अंदर क्या है? एक तो प्राइवेट, प्राइवेट में INTGR इंटीजर, इंटीजर में PRO PRODUCT प्रोडक्ट की आईडी। एक तो प्रोडक्ट की आईडी ले ली, PRIVATE प्रोडक्ट की आईडी लेने के बाद हमने क्या लिया? इंटीजर नहीं, STRING स्ट्रिंग में PRODUCT प्रोडक्ट का नेम ले लिया, नेम ले लिया। और फिर क्या ले लिया हमने? एक प्राइवेट लेते हैं जिसके अंदर एक लिस्ट लेंगे। लिस्ट में हम किस चीज की लिस्ट लेंगे? सिस्टम लिस्ट में हम कैटेगरी की लिस्ट लेंगे, और कैटेगरी लिस्ट लिखी जाएगी यहाँ पे। हम्म, ओके, कैटेगरी की लिस्ट। ओके, कैटेगरी की लिस्ट के अंदर अभी इसको इनिशियलाइज, वो इसको हम एरे लिस्ट में लेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। और एट द रेट आईडी। ठीक है, ये चीज पता है आपको, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेशन के लिए। ओके, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, आईडी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या होगी? कैटेगरी की लिस्ट होगी। ओके, ये चीज हमें समझ में आती है। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे एट द रेट मैनी टू मैनी मैपिंग, मतलब कि मैनी प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू मैनी कैटेगरीज। ठीक है, लेकिन हम प्रोडक्ट के अंदर हम हम अपनी टेबल नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो फैच टाइप ईगर लिख देंगे। ठीक है, फैच टाइप ईगर, और फिर हम कास्केड लिख देंगे। अगर प्रोडक्ट को सेव करें तो वो भी सेव हो जाना चाहिए, या कैटेगरी को सेव करें तो सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, हम दोनों तरफ से हम करना चाहते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। हम प्रोडक्ट से, कैटेगरी से सेव करना चाहते हैं अपनी वैल्यू को। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। देखते हैं, अगर कोई एरर आएगी तो हटा देंगे, अगर कोई एरर नहीं आती है तो छोड़ देंगे फिर इसको। कास्केड टाइप ऑल। ठीक है, मैप्ड बाय। ठीक है, मैप्ड बाय, यहाँ पे CA प्रोडक्ट लिस्ट, PRODUCT प्रोडक्ट की लिस्ट। ओके, ये चीज हो गई मैप्ड बाय। यहाँ से अब कुछ करना नहीं है हमें। कैटेगरी में गए, सिंपल कैटेगरी में प्राइवेट लिखा हमने, प्राइवेट, प्राइवेट में INTGR इंटीजर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कैटेगरी की आईडी, CATEGORY कैटेगरी की आईडी लिखते हैं, और प्राइवेट स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे? कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी का नेम लिखेंगे, और प्राइवेट, प्राइवेट लिस्ट कर देंगे। लिस्ट में कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट आनी चाहिए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का लिस्ट। ओके, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एट द रेट ID। ठीक है, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू में स्ट्रेटजी लिखेंगे पहले, स्ट्रेटजी में ऑटो। ठीक, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। यहाँ पे मैनी कैटेगरी बिलोंग्स टू मैनी प्रोडक्ट, ओके,
क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मैनी टू मैनी मैपिंग का कहाँ यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं मैनी टू मैनी मैपिंग, और मैनी टू मैनी मैपिंग में यहाँ पे मैनी यूजर्स बिलोंग्स टू मैनी रोल और मैनी रोल्स बिलोंग्स टू मैनी यूजर्स, यहाँ पे हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो ओके ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम मैनी टू मैनी मैपिंग करेंगे। मैनी टू मैनी मैपिंग में सबसे पहले फैच टाइप ईगर कर देंगे, सॉरी फैच टाइप ईगर नहीं, फैच टाइप लेजी कर देंगे। देखो फैच टाइप लेजी हमने क्यों यूज किया? सबसे चलते हैं चैट जीपीटी। ओके, फैच टाइप लेजी क्यों यूज किया हमने, तो यहाँ पे एफ ई टी सी एच फैच टाइप लेजी वाई इन स्प्रिंग बूट, इसमें लिखा हुआ है कि fetch type lazy is used to optimize performance and memory using by loading relative entities only when needed। जब हमें उस एंटिटी की नीड होगी हम तभी उसको अपने डीबी के अंदर लोड करेंगे, अदरवाइज लोड नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली fetch related entities when they are explicitly accessed, not when the parent entity is initially loaded। अगर पेरेंट एंटिटी लोड होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट एंटिटी लोड होगी तो हमें चाइल्ड एंटिटी भी लोड करवानी है। ठीक है, और इससे क्या है कि हमें डीबी की परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी। देखो लगाने का लगा सकते हो, नहीं लगाने का नहीं लगा सकते हो, और अभी हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मैंने आपको बताने के लिए बता दिया कि आगे ये यूज होगा। ठीक है, फैच टाइप फैच टाइप लेजी, खास के टाइप का आपको पता चल गया था कि पेरेंट को सेव करेंगे तो हमारा चाइल्ड भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे दोनों में लिख रखा है, तो अगर मैं कैटेगरी को सेव करवाऊँ तो प्रोडक्ट सेव हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट को सेव जाऊँ कैटेगरी सेव हो जानी चाहिए, बट अभी एक ही जगह यूज करना आप कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर अभी हम कैटेगरी को सेव करवाएंगे तो प्रोडक्ट भी सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई, और इसका हम प्रोडक्ट लिस्ट, जैसे कि एक मिनट रुको, अभी कंट्रोल शिफ्ट एक्स करते हैं, क्या ये टेबल बन गई है देखते हैं एक बार। ओके, कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी, कैटेगरी इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने इसका एक और बनाया था ना हमने लास्ट वाले वीडियोस के अंदर। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कुछ शॉर्टकट से वो ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट एक्स सीधा रन हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट डी डीबग हो जाता है, और ऑल्ट इंसर्ट से हमारे पास कंस्ट्रक्टर और ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेशन के लिए। अब मैं विंडो 2 करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया रूट। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीज बनी है, अब यहाँ पे चीज बनी है, देखो कैटेगरी, मतलब कैटेगरी की क्लास के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट नाम से हमने बनाया था, यहाँ पे मैं नहीं लिखा था तो इसलिए इसकी वो बन गया है कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट आईडी, और एक कैटेगरी की बन गई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं कैटेगरी, और कैटेगरी का यहाँ पे सर्च करते हैं कैटेगरी आईडी, और एक बन गई प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब सिंपली हम करेंगे कि हम चाहते हैं सबसे पहले कैटेगरी में भी इस प्रोडक्ट लिस्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्ट की हमारे पास क्या बनी थी, टेबल बनी थी, ये बनी थी ना, इसका नाम छोटा करना चाहते हैं, अपने अपने हिसाब से नाम लिखना चाहते हैं, तो एट द रेट ज्वाइन टेबल लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमें। ठीक है, एट द रेट ज्वाइन टेबल लिखना पड़ेगा, ज्वाइन टेबल के बाद इस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, इस टेबल का नाम है सिंपली PRODUCT, प्रोडक्ट का लिस्ट नाम देना चाहता हूँ। और ठीक है, यहाँ पे अपना क्या नाम देना चाहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कॉलम, किससे ज्वाइन करना है, एट द रेट ज्वाइन कॉलम। ठीक है, उस ज्वाइन कॉलम का क्या नाम रहेगा, ठीक है, उस कॉलम का क्या नाम रहेगा सबसे पहले, मतलब कि ये एक तो अपनी जो टेबल होगी उसकी प्राइमरी आईडी, एक जो इनवर्स टेबल होगी मतलब जो प्रोडक्ट वाली टेबल होगी उसकी आईडी चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या से आ जाएगी, एक तो इसको क्या चाहिए हमें, CATEGORY, कैटेगरी की आईडी चाहिए। ठीक है, और और हमें चाहिए इनवर्स ज्वाइन कॉलम, इनवर्स ज्वाइन कॉलम में एट द रेट ज्वाइन कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम नेम कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे PRODUCT, प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाते हैं, चेक करते हैं कि अभी कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, सब चीज चला, ठीक चला, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, विंडो 2 कंट्रोल आर रन, यहाँ पे रूट। ठीक है, और देखो
हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट नाम आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट आईडी आ गया। ठीक है, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल चलते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर पे ऐड करेंगे, टैब करेंगे, सिलेक्ट एन, ओके। देन फिर हम यहाँ पे चलेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंट्रोल ए एंटर करेंगे, हिट, और यहाँ पे चलेंगे कंट्रोल इंसर्ट, और यहाँ पे गेटर सेटर कर दिया हमने, और अगर टू स्ट्रिंग की वैल्यू की कभी जरूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे। चलो ये चीज तो हो गई। अब यहाँ पे वही चीज दोबारा रेप्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ए, सबसे पहले तो हमें ये चीज चाहिए थी, और ऑल्ट इंसर्ट ये चीज चाहिए, और टैब ये चीज चाहिए, ओके। फिर हमें क्या चीज चाहिए, ऑल्ट इंसर्ट, सॉरी प्रिंट स्क्रीन नहीं चाहिए था, ऑल्ट इंसर्ट में गेटर सेटर, गेटर सेटर चाहिए, कंट्रोल ए, गेटर सेटर हमने ले लिया, और अब हम क्या लेंगे, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग ले लिया, कंट्रोल ए, हिट एंटर। चलो अब ये चीज तो अपने पास आ गई। अब हम चलते हैं कहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नहीं है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो ये चेक कर लिया, अभी कोई एरर नहीं आएगा। देखो हम कैटेगरी रेपो, मैंने ये रेपोजिटरी बना रखी है, और प्रोडक्ट रेपो में भी बना रखी है। ठीक है, वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे सिंपल, और सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे अपनी। तो ठीक है, कैटेगरी इज इक्वल टू, कैटेगरी इज इक्वल टू अपने पास न्यू कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी कौन सी चाहिए अपने पास, कैटेगरी में मान के चलो कैटेगरी डॉट सेट कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम में आप दे देते हो लैपटॉप। ठीक है, आपने एक कैटेगरी सेट करी, इस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट डॉट सेट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में एमएसआई का लैपटॉप है अपने पास। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या किया मैंने, एक और प्रोडक्ट सेट किया। ठीक, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट वन इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और उस प्रोडक्ट वन के अंदर डॉट सेट प्रोडक्ट नेम मैंने लीनोवो, ठीक है, लिनोवो का प्रोडक्ट सेट कर दिया। अब ये चीज मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपने कैटेगरी के अंदर मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट को सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, कैटेगरी डॉट सेट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड, सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिस्ट को गेट कर लेंगे ना कि उसमें वैल्यू है या नहीं है। गेट प्रोडक्ट लिस्ट, अगर नहीं मिलेगी डॉट ऐड कर देना, ऐड क्या कर देना, ऐड कर देना प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट वन ऐड कर देना। ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, डॉट गेट, गेट क्या, प्रोडक्ट नेम, नहीं, गेट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट, ओके। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट है ना, हम अपने पास प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी सेव सेव करनी है। अब बोलोगे क्यों, आपने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे कैटेगरी में प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है, और प्रोडक्ट में कैटेगरी की लिस्ट बनाई है, तो सेव तो करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे सेव तो करना पड़ेगा ये वैल्यू। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, और अगर आप ऐसे सेव नहीं करोगे ना तो डिटैच का एरर आएगा आपके पास। ठीक है, तो वो सोल्व करना पड़ेगा, और वो उसको सोल्व करने के लिए आपको ऑटोमेटिक जनरेशन वाली आईडी है ना, वो यूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख लेना, मैं तो कहूँगा यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेशन, अगर बिलियंस ऑफ डेटा होगा तो ऑटोमेटिक जनरेशन तो करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, और प्रोडक्ट आ गया अपने पास, प्रोडक्ट डॉट सबसे पहले गेट कैटेगरी लिस्ट डॉट ऐड, अब कैटेगरी कौन सी है इसके अंदर, सबसे पहले कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी को सेव करें तो प्रोडक्ट भी सेव हो जाना चाहिए। कैटेगरी, कैटेगरी रेपो डॉट सेव, सेव के अंदर आ जाएगा अपने पास कैटेगरी, ओके। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर दिया। देखो कुछ ना कुछ एरर आई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कैटेगरी थी हमारे पास, तो कैटेगरी को हमने सेव कर दिया। ठीक है, कैटेगरी में सेट नेम कर दिया। अब प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट सेट कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट सेट कर दिया। ठीक है, अब कैटेगरी आ गया अपने पास, तो कैटेगरी के अंदर हमने
पहले क्या लिया कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट की लिस्ट ली, नहीं मिले उसको, उसमें मैंने प्रोडक्ट वन ऐड कर दिया, फिर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट टू ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक मिनट इसको हटा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स करते हैं, और फिर हमने कैटेगरी को सेव कर दिया। ठीक। ओके, कैटेगरी सेव, कैटेगरी रेपो डॉट सेव, कैटेगरी रेपो डॉट सेव में कास के टाइप और लगा दिया था हमने, और इसमें भी ऑल मैप बाय लिस्ट। ओके। हम्म। क्या एरर आ रही है वो चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या लिखा है, गेट प्रोडक्ट लिस्ट इज नल, कैटेगरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट इज नल। ओके, गेट प्रोडक्ट लिस्ट इज नल। नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, तो सेट में वैल्यू करते तो, नहीं सेट में तो वैल्यू नहीं जाएगी, वो यूज नहीं होगी वहाँ पे। कैटेगरी के अंदर गेट प्रोडक्ट लिस्ट, गेट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, डॉट ऐड। अगर हम सिंपल डॉट ऐड, नहीं सिंपल डॉट ऐड होगा नहीं, कैटेगरी डॉट सेट कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कैटेगरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट डॉट में ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन, ठीक है। एक मिनट चलते, आई थिंक मैंने कहीं दूसरी जगह भी ये चीज सॉल्व करी थी। ओके, ये कौन सी लाइन में एरर है अपने पास, 116, 116, कैटेगरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट। हम्म। टेक्स्ट। हाँ, तो यही चाहिए कि अगर कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब कैटेगरी के अंदर अपने पास कैटेगरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट, एक मिनट, गलती कहाँ कर रहे हैं हम। ओके, तो मैंने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लिया यहाँ पे। हम अगर वहाँ पे गेट प्रोडक्ट लिस्ट कर देते ना, तो वैल्यू नल आती थी, और नल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है वहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने पास हमने क्या किया था कि कैटेगरी एक ली लैपटॉप जिसके अंदर दो प्रोडक्ट डाले, ठीक है। और उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट हम डाल देते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू, ठीक है, उस कैटेगरी को सेव कर देते हैं। तो अब हम क्या होगा हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे हम चलते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल अपना पासवर्ड रूट है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में आप देख सकते हो। प्रोडक्ट लिस्ट देखो, प्रोडक्ट लिस्ट में वन वन मतलब एक कैटेगरी से दो प्रोडक्ट बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये कर दें कि अ, ठीक है, वन और टू, ओके, एक एक प्रोडक्ट से मैनी, क्या बोलते हैं, एक प्रोडक्ट से अपने पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट बिलोंग्स टू ये कैटेगरी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टू टू डालें तो वन वन आना चाहिए, ठीक है। ऐसा करना चाहते हैं, तो टू टू डालें, तो लेट कंसीडर हमारे पास एक कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी वन इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी अपने पास ले ली हमने,
जिसमें कैटेगरी का नाम कैटेगरी वन का नाम डॉट सेट कर देते हैं, सेट नेम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से आती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो लैपटॉप भी आएगा और मोबाइल के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एमएसआई भी आ जाएगा और अपने पास लिनोवो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कैटेगरी वन बनाते हैं, डॉट सेट कर देंगे कैटेगरी नेम, जिसके अंदर सेट कैटेगरी नेम में उसके अंदर डॉट सेट प्रोडक्ट लिस्ट, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक तो एम एस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट डाल देंगे। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमको एक चीज और करनी पड़ेगी, कैटेगरी रेपो डॉट सेव। ठीक है, जिसके अंदर हम कैटेगरी वन डाल देंगे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एक्स डाल देंगे। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, कोई एरर आएगा तो उसको आगे सॉल्व किया जाएगा फिर। ठीक, आपको ये मैपिंग बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना। अगर आपने मैपिंग नहीं समझी ना तो फिर आपको फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा। देखो अभी भी शट डाउन एरर आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या क्या गलती करी है। मेरे को लगता है कि क्या गलती करी है, हमने कैटेगरी तो बना दी दो, प्रोडक्ट भी बना दिए, लेकिन अब हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर तो प्रोडक्ट सेट करवा दिया, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी सेव नहीं करवाई। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, अपने पास प्रोडक्ट वन था, प्रोडक्ट वन डॉट सेट कैटेगरी लिस्ट। ओके, प्रोडक्ट वन किस कैटेगरी से आ रहा है, प्रोडक्ट वन हमारा सबसे पहले सेट कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, सेट कैटेगरी लिस्ट। ओके, ओके, वेट वेट, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, लिनोवो कर दिया, साइड प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वन है हमारे पास, प्रोडक्ट वन डॉट सेट कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट वन जो हमारा किस कैटेगरी से आता है, लिस्ट ऑफ। ठीक है, वो अपना आता है कैटेगरी वन से, नहीं, कैटेगरी आया कैटेगरी से। और जो प्रोडक्ट वन है अपना, वो डॉट सेट डॉट सेट कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ कैटेगरी। ठीक है, तो प्रोडक्ट वन ये कैटेगरी से बिलोंग करते थे, मॉडल मतलब कि हमारे पास जो लैपटॉप प्रोडक्ट था, एक मिनट, जो हमारे पास एमएसआई का प्रोडक्ट था और लेनोवो प्रोडक्ट था, ये बिलोंग्स कर पहले कर रहे थे लैपटॉप वाले से कर रहे थे। ओके, तो हमने सेट कर दिया कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वन के अंदर कैटेगरी लिस्ट में क्या आना चाहिए, कैटेगरी कैटेगरी आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या सेट कर रहे हैं कि ये चीज कंट्रोल सी यहाँ पे किया और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक, कैटेगरी वन आएगा, यहाँ पे कैटेगरी वन आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट वन के अंदर कैटेगरी वन भी। अब लिनोवो एमएसआई और लिनोवो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आनी चाहिए। ठीक है, हमने ये सेट कर दिया, तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स, देखते हैं कोई एरर आती है या नहीं आती। ओके, अभी कोई एरर नहीं आई है। एक बार दोबारा चलते हैं यहाँ पे, कंट्रोल आर, रन। ठीक, और हम चलते हैं यहाँ पे रूट, और देखो प्रोडक्ट लिस्ट, कैटेगरी वन कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट वन भी था, प्रोडक्ट टू भी था। कैटेगरी टू के अंदर प्रोडक्ट वन भी है, प्रोडक्ट टू भी है। समझ रहे हो आप, मतलब कि एक कैटेगरी के अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट डाल सकते हैं और एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो इनिशियल वाली है कैटेगरी वन में भी आ रही है और इनिशियल वाली है कैटेगरी टू में भी आ रही है। ठीक है, तो आप ये चीज समझना। ठीक, और आपको थोड़ा वो तो लगेगा इसमें कि आप पहले पहले जिसने पहली पहली बार समझा होगा ना, तो उसको ये लगेगा कि भाई थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बट ध्यान से समझोगे ना। सबसे पहले ये चीज है कि हमने कैटेगरी की चीज बना ली, कैटेगरी की आईडी, कैटेगरी का नेम, मैनी टू मैनी, फैच टाइप फिगर। ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज आप ध्यान से पढ़ लेना क्या क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट की चीज बनाई,
प्रोडक्ट का बनाने के बाद फिर हमने क्या बनाया, इसके अंदर गए, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, कैटेगरी बनाई। कैटेगरी किस चीज की बनाई, लैपटॉप की। उसके अंदर क्या बनाया, दो हमने प्रोडक्ट बनाए थे, एक तो एमएसआई प्रोडक्ट, ठीक है, एक लिनोवो का प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि उस कैटेगरी के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट को सेव कर दिया। ओके, ये चीज भी समझ में आती है। और उस प्रोडक्ट के अंदर हम अपने कैटेगरी को सेव कर दिया, ठीक है। प्रोडक्ट को कैटेगरी के अंदर सेव कर दिया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी भी सेव करना जरूरी है। ओके, कैटेगरी की लिस्ट और कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट करना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपके पास डिटैच का एरर आएगा और आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, जो हमने जनरेशन टाइप है ना, तो इसको आपको मैनुअली सेव करना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत वहां पे ये होगी, तो मैनुअली सेव तो करना नहीं है हमें, ठीक। और सेकंड केस के अंदर क्या किया, सेकंड केस के अंदर हमने कैटेगरी टू बनाई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जिसके अंदर हमने सेम के सेम ही प्रोडक्ट रखे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या किया हमने, उसके अंदर किया हमने कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेव करवा दिया, फिर उस सेम प्रोडक्ट को हमने दूसरी कैटेगरी के अंदर सेव करवा दिया और सेव कर दिया और रन कर दिया। रन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये थी मैनी टू मैनी मैपिंग और वन टू वन मैपिंग, वन टू वन मैपिंग और वन टू मैनी मैपिंग और मैनी टू मैनी मैपिंग। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके जो ये क्वेश्चन है तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये जो है, ये स्प्रिंग बूट की है, ठीक है, जो विंग्स वन में आने वाली है अपने। ये चीज आप बोलोगे भाई हमने बहुत चीज सीख ली, भाई बहुत चीज तो सीखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन सिंपल एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये पूरी की पूरी एक स्प्रिंग बूट है, और ठीक है। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ लिया और कर लिया ना, तो इसका मतलब आपको पूरी स्प्रिंग बूट आ गई है, ठीक है। इससे ऊपर कोई स्प्रिंग बूट है ही नहीं। हम स्प्रिंग बूट में यही करते हैं, रेस्ट एपीआई बनाते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं करते हम। और एनोटेशन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो सफिशियंट है, ठीक है। वैसे तो स्प्रिंग बूट एक ओशियन है, ओशियन की तरह है, बट जितना अभी अभी वैलिड है, मतलब अभी हमें करना है, ठीक है, उतना मैंडेटरी उससे आगे नहीं आने वाला, ठीक। तो ये चीज चीज हो गई। और सारे के सारे कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वन टू मैनी और मैन टू मैनी के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज बता दी है ना, ध्यान से पढ़ लेना। अगर आपको ये चीज नहीं आती ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व भी मत करना, क्योंकि समझ में नहीं आने वाला वो, ठीक है। अ, हमने क्या किया था कि हमने टोकन को जनरेट कर लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली, वन टू वन मैपिंग समझ ली, ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अब हम सीधा सिंपल क्या करेंगे, सिंपल से हम एपीआई बनाएंगे। अब एपीआई बनाने का काम है हमारा, ठीक है, वो एपीआई बनाएंगे और बस, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।